गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड सर्टेन डाटा ऑन विच इट हैज़ टू ऑपरेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर इंस्ट्रक्शन कुछ एक डाटा चाहिए होता है जिस पे वो ऑपरेट करे। ठीक है, जो डाटा होता है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ठीक है, द वे बाय विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। मीन्स किस तरह से ऑपरेंड मेरा स्पेसिफाइड हो रहा है बाय इंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड। इंटेल 8085 यूज द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड। ठीक है, 8085 इंटेल जो है उसका फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, नंबर 1 क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। ये क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड दैट इज डाटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ये इस तरह का एड्रेसिंग मोड होता है जिसपे जो ऑपरेंड मेरा जो डाटा होता है जिसपे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है वो सिंपली मेरा इंस्ट्रक्शन पे ही गिवन होता है। मीन्स अगर इंस्ट्रक्शन मेरा दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन में ही मेरा गिवन है कि डाटा क्या है, किस पे हमको ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं STA2400H। ठीक है, STA क्या होता है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, इस पर क्या करेगा, ये मेरा क्या है, सिंपली ये मेमोरी लोकेशन है HL पेयर का। ठीक है, हेक्साडेसिमल। देखिए 2400H मीन्स हेक्साडेसिमल। ठीक है, मीन्स 2400 मेरा मेमोरी लोकेशन गिवन है। तो STA2400H का मतलब क्या हुआ, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी लोकेशन 2400H। मीन्स एक्यूमुलेटर पे जो भी कंटेंट है उसको हमको कहाँ ले जाना है, 2400H। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट मीन्स ऑपरेंड मेरा जो डाटा होता है वो कहाँ पे है, मेरा गिवन इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ गिवन है। ठीक है, इन 02 सेकेंड एग्जाम्पल है, इन 02 मीन्स रीड डाटा फ्रॉम द इनपुट पोर्ट। मीन्स इस जगह पे हमको डाटा को रीड करना है इनपुट पोर्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है, इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इन वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो इंस्ट्रक्शन गिवन था उसी पे मेरा ऑपरेंड ऑलरेडी प्रेजेंट था। लेकिन एड्रेसिंग मोड पे क्या होता है, जो मेरा ऑपरेट होता है वो वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। मीन्स जनरल पर्पस रजिस्टर का कोई एक रजिस्टर मेरा गिवन होता है एज अ ऑपरेंड। ठीक है, द ऑप कोड स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ रजिस्टर इन एडिशन टू द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ठीक है, ऑप कोड मेरा स्पेसिफाई करेगा एड्रेस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं मूव A, B। ठीक है, ए क्या है मेरा एक्यूमुलेटर, बी मेरा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो मूव A, B का मतलब क्या हुआ, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर A। मीन्स इस रजिस्टर B पे जो भी मेरा डाटा है उस पर जो भी कंटेंट है उसको हमको मूव करवाना है कहाँ, एक्यूमुलेटर रजिस्टर A पे। ठीक है, ऐड B। ठीक है, ऐड B का क्या मतलब हुआ, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, अगर देखिए A अगर गिवन है तो ये समझ में आ रहा है कि B के कंटेंट को हमको A पे ले जाना है। ठीक है, मूव करवाना है। मान लीजिए आपको ऐड गिवन है B, तो फिर यहाँ पे नोन होता है कि अगर यहाँ कोई रजिस्टर गिवन नहीं हो तो ये हमेशा एक्यूमुलेटर में ही ले जाता है। ठीक है, अगर ऐसा जस्ट ऐसा गिवन होता है मूव, B। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाता है आपका, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू द रजिस्टर A टू द एक्यूमुलेटर। सिमिलरली ऐड B का क्या मतलब हुआ, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। मीन्स जो एक्यूमुलेटर है, देखिए जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो तो बेसिकली एक्यूमुलेटर पे जो डाटा स्टोर रहता है उसी से होता है। तो यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन मेरा ALU को इंस्ट्रक्शन मिला कि ऐड B, इट मीन्स B रजिस्टर पे जो भी डाटा था उसको सिंपली हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटर से ऐड करेंगे।
ठीक है। तो ये हो गया मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग। फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट एड्रेसिंग, उस पर जो भी मेरा ऑपरेंड और डाटा गिवन होता है वो इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ गिवन होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है, सिंपली जो ऑपरेंड होता है वो मेरा वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, मीन्स जनरल पर्पस रजिस्टर ही मेरा ऑपरेंड रहता है। ठीक है, तो अब जनरल पर्पस रजिस्टर एक रजिस्टर है, इसलिए इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग। ठीक है, अब थर्ड वन देखते हैं क्या है मेरा, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्टर पेयर। ठीक है, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मीन्स, देखिए इस केस पे क्या होता है, जो मेरा ऑपरेंड होता है उसका जो एड्रेस होता है वो सिंपली स्पेसिफाई होता है बाय रजिस्टर पेयर। ठीक है, रजिस्टर पेयर जैसे हम बताएं, BC एक पेयर है मेरा, DE एक पेयर है मेरा, और HL एक पेयर है। मीन्स जब भी इसका ऑपरेंड का जो एड्रेस स्पेसिफाई करेगा तो हमेशा वो पेयर पे करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, LXI H2500H। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोड इमीडिएटली। ठीक है, लोड HL पेयर। ठीक है, लोड HL पेयर विथ 2500H, मीन्स यहाँ पे देखिए HL पेयर है। ठीक है, यहाँ पे H बता रहा है, मीन्स ये हमेशा पेयर पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, LXI H2500H, इट मीन्स HL पेयर, ये मेरा H है गिवन, यहाँ पे H गिवन है, तो हम सिंपली क्या करना है, ये जो एड्रेस मेरा गिवन है इस एड्रेस को सिंपली हमको H पे HL पेयर पे लोड करना है। तो सिंपली यही बोल रहा है, लोड HL पेयर विथ 2500H। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूव A, M। ठीक है, मीन्स मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इन HL पेयर। ठीक है, मीन्स इस पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, जब भी मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आता है तो उसका जो एग्जांपल होगा आप मीन्स वो प्रोसेस वाइज वर्क करेगा। ठीक है, प्रोसेस वाइज। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट प्रोसेस क्या था मेरा कि LXI H2500H, मीन्स सबसे पहले हमको ये जो मेमोरी लोकेशन गिवन है इसको लोड करना है HL पेयर पे। ठीक है, फिर ये जो मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट था उसको हमको एक्यूमुलेशन पे मूव करना है, एक्यूमुलेटर पे। तो सिंपली मूव A, M, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इन HL पेयर दैट इज 2500H, मीन्स 2500H में मीन्स जो HL पेयर पे मेरा मेमोरी लोकेशन लोड हुआ है उस पर कुछ कंटेंट होगा, तो उस कंटेंट को सिंपली हमको मूव करके कहाँ ले जाना है, एक्यूमुलेटर पे। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, हार्ट मीन्स स्टॉप, मीन्स अब प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या होगा, इस HL पेयर पे जो भी डाटा था वो अब मेरा कहाँ आ गया, एक्यूमुलेटर पे आ गया। तो इस तरह के एड्रेसिंग को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है, LXI H, 2500H। ठीक है, इट मीन्स इस जो एड्रेस गिवन है इसको हमको सबसे पहले कहाँ लोड करना है, HL पेयर पे। लोड HL पेयर विथ 2500H। ठीक है, फिर ऐड M। देखिए यहाँ पे एक गिवन नहीं, पहला क्वेश्चन में एक गिवन था तो हम लोग बोल रहे थे कि एक्यूमुलेटर पे मेमोरी जो लोकेशन है उसको हमको मूव करवाना है, लेकिन यहाँ पे मेरा गिवन नहीं है, ए गिवन नहीं है। ठीक है, अब ए गिवन नहीं है तो हमको ये समझना है कि यहाँ पे मेरा ए गिवन है। ठीक है, गिवन नहीं है लेकिन हमको यहाँ सोचना है कि मेरा जो मूव होगा वो कहाँ फाइनली होगा, एक्यूमुलेटर पे। ठीक है, तो सिंपली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इन HL पेयर दैट इज 2500H टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। मीन्स ये जो मेमोरी लोकेशन HL पेयर पर लोड हुआ है वो सिंपली अब उसको कहाँ मूव कर दे रहे हैं, वो हम लोग उसको सिंपली क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐड, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक्यूमुलेटर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इन HL पेयर दैट इज 2500H टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसको सिंपली हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं विथ एक्यूमुलेटर। ठीक है, लास्ट क्या मेरा, हार्ट मीन्स स्टॉप, प्रोग्राम यहाँ पे मेरा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन क्या है मेरा, इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग
द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग में सिंपली जो मेरा इंस्ट्रक्शन गिवन होता है वो मेरा इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ होता है, और ये बेसिकली 8 बिट और 16 बिट डेटाज होता है। ठीक है, मीन्स ये सिंपली डेटा रहता है, मेरा ऑपरेंड जो होता है वो सिंपली क्या होता है, मेरा डेटा होता है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं MBIA 0805। ठीक है, 05। अब ये क्या कर रहा है, मूव इमीडिएट। इस इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मूव इमीडिएट। ठीक है, मीन्स ये जो 05 डाटा गिवन है उसको इमीडिएटली हमको कहाँ मूव करना है, एक्यूमुलेटर पे। मूव 05 इन रजिस्टर ए। ठीक है, सेकंड क्या है, ADI, ऐड इमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, मूव इमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, ऐड इमीडिएट। मीन्स 06 जो डाटा गिवन है इसको इमीडिएटली हमको कहाँ मूव करवाना है, एक्यूमुलेटर पे। ठीक है, सिंपली इसको हमको क्या करना है, 06 को ऐड करना है हमको एक्यूमुलेटर से। ऐड 06 टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, इमीडिएटली काम होता है इस पर। ठीक है, और इसका जो मतलब ऑपरेंड होता है उसका एड्रेस मेरा इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी गिवन होता है। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, MVIA,05। तो इस पर हमको एड्रेस फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता था, पहले आप लोड कर रहे हैं, फिर उसको आप मूव करवा रहे हो या ऐड करवा रहे हो, फिर आपको फाइनली आपको एड्रेस पता चला है कि फाइनली कहाँ है। लेकिन इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन गिवन होता है वो सिंपली इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड गिवन होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं, जो भी ऑपरेंड होता है इसको फाइनली हम लोग मूव करवाते हैं या फिर ऐड करवाते हैं टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है मेरा, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग क्या होता है, देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट ऑन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, देखिए कुछ जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है जो सिर्फ एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे होता है, उसको कोई भी ऑपरेंड का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, मीन्स जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लें, CMA को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। मीन्स एक्यूमुलेटर पे जो भी कंटेंट है उसको सिंपली हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, RAR क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर थ्रू राइट। ठीक है, RAR क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। ठीक है, RAL क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। मीन्स हमको कैरी लेके RAR पे जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको क्या करना है, रोटेट करना है राइट। ठीक है, RAL क्या हो गया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को हमको रोटेट करना है लेफ्ट विथ कैरी। कैरी इस पर हम लोग कंसिडर करेंगे। RAC और RLC क्या होता है, RRC, ये क्या है मेरा RRC क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। RLC क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि इस पर हमको जो मेरा ऑपरेंट है उसको उसका एड्रेस का ज़रूरत नहीं, हमको सिंपली एक्यूमुलेटर का कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं राइट या फिर लेफ्ट कर रहे हैं। तो सिंपली इस तरह के एड्रेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल हो गया एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। क्या क्या हम लोग देखें, डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या था, जो मेरा इंस्ट्रक्शन गिवन होता है उसी पे और इसी पे मेरा ऑपरेंड का एड्रेस गिवन होता है। ठीक है, मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शन मेरा है उसी पे जो मेरा ऑपरेंड होता है वो ऑलरेडी गिवन होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे STA 2400H। इट मीन्स जो 2400H पे हमको एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टोर करवाना था। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वन क्या था मेरा, रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है, मीन्स उसका जो ऑपरेंड होता है वो वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिए थे मूव AB और ऐड B लिए थे। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, इस पर जो मेरा ऑपरेंड होता है वो मेरा क्या, उसका जो एड्रेस होता है वो स्पेसिफाई कैसे होता है, मेरा रजिस्टर पेयर के थ्रू। और रजिस्टर पेयर मेरा क्या क्या है, BC है, DE और HL पेयर। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे, सबसे पहले लोड करवा रहे थे HL पेयर पे कोई एक मेमोरी एड्रेस को, फिर उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट था उसको मूव या फिर ऐड करवा रहे थे।
तो इस तरह के एड्रेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, फोर्थ वन क्या था मेरा, इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है, सिंपली जैसे कि मेरा कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है तो उसी पे इंस्ट्रक्शन में मेरा कोई डाटा गिवन होता है, जैसे कि 05, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे, मूव इमीडिएट ए कॉमा 05 मीन्स 05 मेरा ऑपरेंड होता है, मीन्स वो तो मेरा इंस्ट्रक्शन पे ही गिवन है, तो उस 05 को हमको इमीडिएटली मूव करवाना है एक्यूमुलेटर पे। और एक एग्जांपल क्या लिए थे, ऐड आई। ठीक है, ADI इट मीन्स ऐड इमीडिएट। ठीक है, अगर आपको 8 बिट डाटा गिवन है तो इमीडिएटली उसको हमको ऐड करवाना है टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। फिफ्थ वन क्या था मेरा, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग क्या होता है, देखिए कुछ कंटेंट होता है मेरा एक्यूमुलेटर पे, कुछ ऐसा ऑपरेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो सिर्फ एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे ही होता है। इट मीन्स आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रोटेट कीजिए राइट या फिर लेफ्ट रोटेट कीजिए, या फिर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन के एड्रेसिंग को हम लोग इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया मेरा एड्रेसिंग मोड के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।